हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे वन लेयर्ड डिजाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये हमने प्लेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे टॉप के पार्ट की, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ इसकी हमने 11 इंचेस की ली है। मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस, और इसका जो आर्म होल होगा हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेते हैं चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका 4th पार्ट यानी कि 1/4 करेंगे, प्लस हम 1 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है मैं वहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंचेस। ऊपर 8 लिया था, नीचे ½ इंच हम कम लेंगे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस की, और इसकी लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की ही, और राउंड में शेप दे देंगे। तो ये टॉप के पार्ट की मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और हमने ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 पार्ट बन के आए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हमें बेस फैब्रिक कट करना है, उसे देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। बेस फैब्रिक कट करने के लिए आप कोई और फैब्रिक भी ले सकते हैं। मैं यही फैब्रिक ले रही हूँ। बचे हुए पीस को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ ताकि हम एक साथ दोनों पार्ट निकाल सके। तो मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो ऑलरेडी टॉप का पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर रख देंगे और फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा। तो अब इस पार्ट को इसके ऊपर रख के बिल्कुल इसी शेप और साइज में आप ड्रॉ करके इसे कट कर लीजिए। तो हमारे पास 2 पार्ट बन जाएंगे, वो हम यूज़ करेंगे बेस के फैब्रिक में। तो देखिए हमने इस तरीके से बिल्कुल इसी शेप और साइज का बेस फैब्रिक भी कट कर लिया है, दोनों फ्रंट और बैक के लिए। टॉप के पार्ट की कटिंग हो गई है। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं, रेक्टेंगल पीस लिए हुए हैं। इसकी लेंथ हमने ली है 17 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लेंगे, ये हम यूज़ करेंगे फ्रंट और बैक में बॉटम के पार्ट के लिए। और हमें फ्रंट के पार्ट में एक लेयर बनानी है। उस लेयर के लिए भी हमने इस तरीके का पीस लिया है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही लेयर फ्रंट में करेंगे। इसकी लेंथ हमने 7.5 इंचेस की ली है। तो इस तरीके का एक बेल्ट लिया है, जिससे हम फ्रंट के पार्ट में लेयर करेंगे। कटिंग सारी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग में सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे। दोनों पार्ट राइट साइड पे हैं। अब हमने जो बेस फैब्रिक कट किया था उसे हम इस तरीके से रख देंगे। इस तरह भी वही करेंगे। वाइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो बेस फैब्रिक है उसे हम उल्टा रख देंगे। अब हम अच्छे से मिला के नेक और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे दोनों पार्ट में। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है नेक और आर्म होल में, वहाँ इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे, ताकि जब हम इसे राइट साइड पर टर्न करें इसमें कोई चुल ना आए और फिनिशिंग सही से बैठे। तो ये हमने कट लगा के अब राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी कट लगा के टर्न कर लीजिए राइट साइड पर। राइट साइड पर टर्न कर लिया है, और इसी तरीके से हमने बैक का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। अब हम शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे और दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के यहाँ पर सिलाई कर लीजिए, तो शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। तो देखिए ये हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। टॉप का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम के पार्ट में फ्रंट में हमारी जो लेयर है उसमें हम सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए इसकी। तो ये हमने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो ये बॉर्डर को
लेयर बनाई है उसे भी हम राइट साइड पर रखेंगे। दोनों राइट पार्ट है हमारे, दोनों की चौड़ाई को अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ पे बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सके। जो आपके मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उसे लगा दीजिए। दोनों लेयर को साथ में रख के राइट पार्ट पे ही हम पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारे बैक पार्ट की बॉटम की लेयर है उसमें हम कोई लेयर नहीं बना रहे हैं, तो हम उसमें यहाँ पर बड़े बड़े नंबरों की सिलाई कर लेंगे ताकि हम इसमें भी गैदरिंग कर सके। तो देखिए बड़े नंबरों की हमने सिलाई कर ली है। अब एंड में जो हमारा धागा है उसे हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सके। ध्यान रखिए आपका धागा ना टूटे, बस हल्के हाथों से खींचना है। और इसकी चौड़ाई हमारा जो टॉप का पार्ट है हमें उतनी करनी है। तो इस तरीके से गैदरिंग कर लीजिए। बैक पार्ट में भी इस तरीके से गैदरिंग करेंगे और उसकी चौड़ाई भी हमारे टॉप के पार्ट जितनी ही रखेंगे। तो देखिए हमने गैदरिंग कर ली, चौड़ाई उतनी ही रखी जितनी टॉप का पार्ट है। अब ये देखिए राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर ये जो टॉप का पार्ट है मैं उल्टा कर लूँगी और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसमें भी हमने गैदरिंग कर ली है। टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करने के लिए ये भी हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रख देंगे और इसमें भी पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे तो हमारा बैक में भी टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा। हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग करने के लिए एक पार्ट राइट रखेंगे जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमारा उल्टा होगा। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए आर्म होल से आर्म होल को मिला के पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी हमारी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो ये जो नीचे की बॉर्डर है उसको इस तरीके से रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए अब नीचे की बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पर एक बो अटैच कर लेंगे। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।